जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट में जो जंग का खौफ है, वो अभी भी कंटिन्यू किए हुए है। बहुत सारे मामलात, बहुत सारी बातचीत जो है वो हो रही है दुनिया के अंदर। लेकिन चूँकि एक पार्टी ऐसी है जंग के अंदर कि जिसकी बातें या जिनकी गारंटी जो है, वो शायद कोई देने को तैयार नहीं है। तो इस वक़्त इंटरनेशनली जो है, वो कोई ऐसी कुछ सॉलिड बात सामने नहीं आ रही। कुछ ट्वीट्स और दीगर छोटी-मोटी बातें ज़रूर हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी कुछ कारगर जो है वो साबित नहीं हो रहा। आज मार्केट ने 5,400 पॉइंट्स जो थे वो निकाल दिए। 3.41% जो है वो आज मार्केट नीचे रही। कल जो मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस के करीब क्लोजिंग दी थी और उस पर हमने ये डिस्कस किया था कि इसके नीचे जो है यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन है, साइकोलॉजिकल ज़ोन है 1,58,000 का, उस ज़ोन के नीचे जो है वो आपका स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। तो यकीनन जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लिया होगा वो आज बच गए होंगे। जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया या जो स्टॉप लॉस पर यकीन नहीं रखते, वो यकीनन अपने जो लॉस हैं उसको कैरी करेंगे। अब मज़ीद क्या सूरत-ए-हाल हो सकती है, टेक्निकली क्या चीज़ें हैं, खबरें क्या हैं, वो इंशाअल्लाह आगे चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। 5,400 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी सूरत-ए-हाल बहरहाल 10 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। जिसमें लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में हमें 4 कंपनीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर-सी बात है सेंटीमेंट जो है वो टोटल एक मर्तबा फिर जो है वो नेगेटिव हो गया, जो कि मार्केट ने 1,58,000 के ऊपर जाके अपने सेंटीमेंट को थोड़ा-सा पॉज़िटिव किया था कल। लेकिन सेंटीमेंट अगेन जो है वो अब नेगेटिव हो चुका है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आज बैंकिंग सेक्टर जो है वो पॉइंट्स गिराने में जो है वो सरे-फ़हरिस्त रहा। कल इसमें पॉज़िटिविटी थी। कल सीमेंट सेक्टर दूसरे नंबर पे था, आज पॉइंट्स निकालने में दूसरे नंबर पर है। उसके बाद ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र एंड पूरी मार्केट का सेंटीमेंट चूँकि नेगेटिव हुआ, तो फिर हमें पूरी मार्केट में से पॉइंट्स जो हैं वो निकलते हुए नज़र आए। खबरें हैं कुछ, खबरों में पहला जो है वो ग्लेक्सो का रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। अच्छा रिज़ल्ट के साथ ही मुझे ये बात याद आई। हमारे एक दोस्त है वो मुझसे कहते यार जो भी हो रहा है मार्केट के अंदर, लोगों ने बीमार होना कौन सा छोड़ देना है, तो जो है वो इसके फार्मा के शेयर्स क्यों ना खरीदे जाएँ। ये वो छोटी-छोटी सी बचगाना चीज़ें हैं कि जिनका मार्केट के साथ दूर-दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को खरीदना शुरू कर दें, कि जी लोगों ने कौन-सा जो है वो बीमार होना छोड़ देना है, तो उसके साथ आप ये चीज़ देखें कि सबसे मेन चीज़ तो ये है कि क्या लोगों ने खाना खाना छोड़ देना है? जी, वो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर तो फूड सेक्टर को सबसे ज़्यादा चलना चाहिए। मैं ये कल भी नहीं, कल नहीं, मेरा ख़्याल है चंद दिन पहले की बात है, मैं आपसे ये गुज़ारिश कर रहा था कि किसी भी जो शेयर की जो प्राइस है या मार्केट का सेंटिमेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली वक़्त की होती हैं। एक ही शेयर, एक ही फंडामेंटल्स, एक जैसे जो है वो उसके मामलात, एक वक़्त में वो शेयर जो है वो आपको ₹10 का महँगा लगता है, वही शेयर आपको जो है वो ₹10 का सस्ता लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स जो हैं, वो तो 3 महीने के बाद आते हैं ना, लेकिन उनके अंदर उतार-चढ़ाव, उनका ट्रेंड, ये सारे मामलात जो हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी शक्लें तब्दील कर रहे होते हैं। और वही शेयर जो कि आप समझते हैं कि आज से 5 या 10 दिन पहले जो है वो लोग फ़र्ज़ करें कि ₹800 का कोई शेयर खरीदने को तैयार थे। अब जंग के बाद वो कोई शेयर जो है वो 600 का खरीदने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सारे मामलात होते हैं ये वक़्त के मुताबिक चलते हैं। जैसे-जैसे सेंटिमेंट्स बदलते हैं, जैसे-जैसे रिस्क रिवॉर्ड बदलते हैं, जैसे-जैसे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, वैसे-वैसे आपको मार्केट के अंदर भी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी लोगों ने कौन-सा बीमार होना छोड़ देना, ये कोई जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। चीज़ें जो हैं वो अपने मामलात के साथ चलती हैं। जिस तरह से कि अभी हमने चंद दिन पहले पूरा डाटा आपके साथ डिस्कस किया था कि पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में से, इक्विटी मार्केट में से निकल कर जो है वो मनी मार्केट में चला गया। आपको याद होना चाहिए हमने एक दिन डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड का डाटा आपके साथ मनी मार्केट का। फिर अगले दिन जो था वो हमने पाकिस्तान जो नेशनल सेविंग है, उसके हवाले से आपसे गुज़ारिश की थी कि उसमें भी जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो इंजेक्ट हुए हैं नए नए। तो वो पैसा कहाँ से आया?
वो इक्विटी मार्केट में से निकला ना। तो ये एक साइकिल होता है चीज़ों का, इसको इस तरह से नहीं होता है कि लोगों ने बीमार होना छोड़ देना है। तो ग्लैक्सो का रिज़ल्ट था जी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। इसने जो है वो डिविडेंड भी अनाउंस किया है, सारे मामला ठीक हैं, ईपीएस इसकी बेहतर हुई है आगे से, लेकिन अगेन बात वही है कि चीज़ें जो हैं वो वक़्त के साथ ही बेहतर होंगी। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है रफ़ान मेज़ के हवाले से है जिसमें निशात ग्रुप ने पहले भी अपना इंटरेस्ट शो किया था, अब ये एक मर्तबा फिर जो है वो नई ऑफ़र के साथ आए हैं। लेकिन अगेन न्यूज़ हैं, एक्वायर होता है, नहीं होता, ये यकीनन जो है ये वक़्त के साथ-साथ चीज़ें विथड्रॉ भी होती रहती हैं। बहुत सारी कंपनीज़ दूसरी कंपनीज़ को एक्वायर करने की जो है वो ऑफ़र्स देती हैं, इंटरेस्ट शो करती हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें बाज़-औक़ात पाया तकमील तक नहीं पहुँचती। तो ये एक इंटीमेशन थी, मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी। अगली खबर जो है वो टैक्स फ्री जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से पैकेज जो है वो ओवरसीज़ के लिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है। मैं भी इसके ऊपर गौर कर रहा था क्योंकि हम भी ओवरसीज़ हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ये जा रहा है कि दुबई के अंदर जो पैसा था, क्या अब वो पाकिस्तान के अंदर आएगा? और रियल एस्टेट जो है वो उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि चाहे रियल एस्टेट की मार्केट हो, चाहे आपकी स्टॉक की मार्केट हो या दीगर मामलात हों, जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि आम तौर पर ये एक जिस तरह से ये बात की जाती है कि जी लोगों ने बीमार होना कौन-सा छोड़ देना है या खाना खाना कौन-सा छोड़ देना। इसी तरह से एक बात ये भी है कि जी जिस वक़्त जंग हो रही हो तो गोल्ड जो है वो सेफ हेवन है। अब गोल्ड भी आप देख लें वो भी क्रैश किया हुआ है। तो फिर बात उधर ही आती है कि चीज़ें जो हैं वो अपने डायनामिक्स बदलती हैं। ये मिथ्स हैं सारी की सारी कि गोल्ड जो है वो जी वो सेफ हेवन है, उसमें से कभी नुकसान नहीं होता। ये लगते हाथ अगर मैं थोड़ी-सी बात कर दूँ तो फिर ये रियल एस्टेट की बात को हम कंटिन्यू करेंगे कि अगर आप ये गोल्ड का चार्ट देख लें, यहाँ पर आ रहा है और ये क्रैश जो रिसेंटली ये चंद दिनों का है, ये सारा का सारा जंग के बाद का है। तो जंग के बाद तो फिर इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, ये वीक क्यों हो गया? ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें समझना होगा और इन मिथ्स में से निकलना होगा और ट्रेंड के मुताबिक चलना होगा, स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा और अपनी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के साथ चलना होता। ये गो विद द फ्लो या जो पुरानी मिथ्स हैं अगर उसके मुताबिक चलेंगे तो फिर तो हर चीज़ में लोग मारे गए ना। गोल्ड क्रैश हो गया, सिल्वर क्रैश हो गया, बीटीसी क्रैश हो गया। स्टॉक्स के ऊपर जो है वो जो है वो डाउनफॉल आया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। ये सारी चीज़ें इसी तरह से ही चलती हैं, इनको हमें अंडरस्टैंड करना होगा। तो बात हम कर रहे थे रियल एस्टेट के हवाले से कि पाकिस्तान में ये प्लान किया जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, उनके लिए कोई टैक्स फ्री जो है वो रियल एस्टेट का कोई दरवाज़ा जो है खोला जाए। यकीनन ये बात जो है ये किसी हद तक दुरुस्त ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि इसकी वजह से आपका प्रॉपर्टी का बूम जो है, वो शुरू हो जाएगा और अंधाधुंध जो है वो लोग पैसा फेंकना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। चीज़ें जो हैं वो वक़्त के साथ चलती हैं। अगर किसी बंदे ने प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है, तो वो लगाने से पहले देखेगा कि मुझे मनी मार्केट में से क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इस वक़्त मुल्क के हालात कैसे हैं, कि लोग क्या पैसा खर्च कर सकते हैं इस वक़्त। या इसके साथ ही जो बात हो रही थी कि लो कॉस्ट एक हाउसिंग जो है वो भी शुरू की जाए ताकि उस तरफ लोगों का रुझान हो, लोगों का कारोबारी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा चले, इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, सीमेंट चले, स्टील से चले, ऐसा नहीं होता। जब तक लॉ एंड ऑर्डर और दुनिया के हालात जो हैं वो थोड़ा-सा बेहतर नहीं होते, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक़्ती तौर पर प्लानिंग का हिस्सा ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन इससे पॉज़िटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो मुझे कम से कम उसके ऊपर आता नज़र नहीं आ रहा। अगली खबर जो है वो स्टाफ लेवल मुआहदे के हवाले से है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दौरान मुआहदा जो है वो करीब है। अब आपको याद होना चाहिए जब से ये मामला चले हैं बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आई हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपसे यही कहा है कि पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ जो मामला है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। नेगेटिव न्यूज़ जो है वो जितनी भी आएँ उनके ऊपर इतना ज़्यादा कान धरने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी खबर जो है वो जंग के हवाले से है। पाकिस्तान जो है वो अपना पूरा ज़ोर लगा रहा है कि किसी न किसी हवाले से मामला जो है वो आगे चले और जो सीज़ फायर है वो हो। लेकिन अभी तक चूँकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी बातों पे मैंने कल भी ये चीज़ गुज़ारिश की थी कि उसकी ऊपर जो है वो फ़िलहाल कोई एतबार करने को तैयार नहीं। इसलिए ईरान भी यही चाह रहा है कि दरमियान में कुछ गारंटीज़ वग़ैरह हों तो मामलात आगे चलें। देखिए हम तो उम्मीद कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं
लेकिन इस वक़्त बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कुछ इज़्ज़त दे रही है दुनिया के अंदर। और आखिरी बात मैं यहाँ पर ये ज़रूर गुज़ारिश करूँगा कि ये जो दुनिया के अंदर जो बुग़्ज़-ए पाकिस्तान है ना बेसिकली, ये मुल्क के बाहर तो ख़ैर हमने देखा है, ये मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा है। इस इन चीज़ों से हमें निकलने की ज़रूरत है कि जी नहीं जी पाकिस्तान तो करवा ही नहीं रहा, पाकिस्तान जो है वो तो उसकी तो बात ही नहीं मानी जा रही। यार चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं वक़्ती तौर पर कि ये चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो चलें दुनिया के अंदर अगर इज़्ज़त मिल रही है तो यार हमें ही मिल रही है ना, किसी और को तो नहीं मिल रही। अगर आपने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना हो तो इंडियन मीडिया जाके देखें, फिर आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान को वाक़ईतन इज़्ज़त मिल रही है या नहीं मिल रही। हम तो ख़ैर ओवरसीज़ बैठे हैं, हम इन चीज़ों को जो है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में देख सकते हैं कि हमारी जो रेपुटेशन है या हमारे मुल्क के हवाले से जो है वो कितनी पॉज़िटिविटी बढ़ी है गुज़िश्ता कोई 1 हफ़्ते के अंदर। बहरहाल ये चूँकि आज का टॉपिक नहीं है, जंग की वज़ह से बहरहाल मार्केटें जो हैं वो अभी भी मुसलसल प्रेशर ले रही हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने के हवाले से कल हमने क्या डिस्कस किया था पहले ज़रा ये देख लें। कल हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि अच्छी बात ये है कि मार्केट ने अपनी जो साइकोलॉजिकल ज़ोन है 1,58,000 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। और मुमकिना तौर पर जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो बेहतरी आ सकती है। लेकिन चूँकि हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर, तो हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि अगर आपने मार्केट में कूदना है तो इस ज़ोन के नीचे जो है वो आपका स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। अब जिन दोस्तों ने आज स्टॉप लॉस लिया, यकीनन उनकी बचत होगी, जिन्होंने नहीं लिया, अब उनके लिए हालात जो है वो मज़ीद नीचे जाएँगे। अब नेक्स्ट जो है, हमारे पास जो सपोर्ट है, वो ज़ोन अगेन जो है वो सेम रहेगा 148,000 का रफली जो है वो ज़ोन बनता है। 148,000 से लेकर 149,000 का ये ज़ोन है। यही कंटिन्यू करेगा। रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो अगेन 158,000 की ही रहेगी। राइट एट द मोमेंट सेंटीमेंट जो है वो मार्केट का एक मर्तबा फिर नेगेटिव हुआ है, चूँकि मार्केट जो है वो 158 के ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई। गुज़ारिश है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में हमारा गूगल का फॉर्म होगा कि फ्यूचर में अगर आप कोई हमारी ट्रेनिंग्स जो हम अनाउंस करें और आप चाहते हैं कि आपको भी उसकी इंटीमेशन मिले तो वो गूगल फॉर्म फिल कर दें। उससे आपका डाटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा और हम इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और एक आखिरी जो था वो आपसे ये मशवरा लेना था कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड पर जो है वो कोई एक क्वेश्चन आंसरिंग सेशन जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से रखा जाए। क्योंकि जब से मार्केट के अंदर ये डाउनफॉल शुरू हुआ है बहुत सारे एनालिस्टों की कमी हो गई है मार्केट के अंदर। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सूरत-ए-हाल को साथ ही लेकर चलें। तो उसमें ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर तो कुछ हौसला अफ़ज़ा कमेंट्स हुए तो फिर कल इंशाल्लाह कोई वीकेंड का सैटरडे या संडे का कोई टाइम रख लेंगे कि जिस पर जो है वो मार्केट के हवाले से गुफ्तगू करें। बस जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।